वेलकम इन टेलीमेट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सेल के फॉर्मूलों के बारे में सीखेंगे। 16 फॉर्मूले हम लोग एक्सेल में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल का फर्स्ट फार्मूला, ये मैंने टेबल बना रखी हुई है, इसमें कुछ नेम लिखे हुए हैं और सैलरी लिखी हुई है। तो हमें इसका टोटल करना है। टोटल करने के लिए हम हेडिंग डाल देते हैं टोटल की। कहाँ से करना है? C4 से लेकर के C11 तक करना है। तो इक्वल कर देंगे, सम कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। C4 से C4 कोलन C11 ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए इसने इसका टोटल करके बता दिया। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, एवरेज। कुछ नहीं करना, जो आपने पिछला फार्मूला दिया है उसी तरीके से इसको लिख लेते हैं। इक्वल एवरेज ब्रैकेट, रेंज वही रहेगी C4 से C11। एवरेज में इसका एवरेज निकाल देगा। काउंट कर लेते हैं, इक्वल काउंट C4 से C11, ये जहाँ तक आपको करना है। तो काउंट करेंगे तो बता देगा। इसमें 8 डिजिट है। मैक्स कर लेते हैं, मिन कर लेते हैं। तो मैक्स में भी इक्वल MAX ब्रैकेट स्टार्ट C4 से लेकर के C11। टोटल में टोटल कर देगा, सब चीज़ जोड़ देगा। एवरेज में औसत बता देता है कि पर एंट्री का टोटल एंट्री पे क्या औसत पड़ता है। काउंट में गिन के बता देगा कितनी एंट्रीज हैं। मैक्स में सबसे बड़ी फिगर बता देगा और मिन में सबसे छोटी फिगर बता देगा। रेंज इसकी वही रहेगी, मिन ब्रैकेट स्टार्ट C4 से C11। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इसने सारा डाटा इसका निकाल दिया है, टोटल कर दिया है, एवरेज कर दिया है। ये फॉर्मूले देख लीजिए, जहाँ से जहाँ तक हमने डाटा दिया है तो उसमें रेंज वहीं तक रहेगी। जैसे C4 से C11 सब में हमने दे रखा है। तो 8 फिगर हैं, टोटल भी बता रहा है ये। आप फॉर्मूला रिपीट कर लीजिएगा तो इसमें आप रेंज चेंज हो सकती है। जैसे D में दिया होता है, E में दिया होता है, H में दिया होता है, तो रेंज ऑटोमेटिक उसकी चेंज हो जाएगी। और जहाँ से यहाँ तक नंबर दिए होंगे, जैसे हमने C4 से C11 तक दिया है, उसमें कोई और भी फिगर भी हो सकती है तो आप दे सकते हो। तो इसी तरीके से सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन के फॉर्मूले यूज़ होंगे। हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आते हैं। जैसे मैंने एक नेम लिखा हुआ है, अब इसको हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा इक्वल UPPER, और ये कहाँ लिखा हुआ है? C7 में लिखा हुआ है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये पूरा जो सलमान खान लिखा हुआ था वो कैपिटल लेटर में आ गया है। अब इसको हमको स्मॉल लेटर में लिखना है तो लोअर कर देंगे, ब्रैकेट C7। तो S सलमान खान पूरा स्मॉल लेटर्स में आ गया है। इसमें एक होता है प्रॉपर, तो प्रॉपर के लिए हम एक नया नाम लिख लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में है। जैसे राजेश खन्ना लिख लेते हैं। फॉर्मूला लगा लेंगे इक्वल, इसमें प्रॉपर का फॉर्मूला लगेगा तो इसमें राजेश का R कैपिटल हो जाएगा और खन्ना का K कैपिटल हो जाएगा। PROPER ब्रैकेट स्टार्ट C10, क्योंकि वो वाला दिया था C7 में, ये दिया है C10 में। ये ऑटोमेटिक सही से लिख के आ गया। हम लोग कुछ टेक्सटिंग के फॉर्मूले और यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम नाम लिखते हैं
एक नाम लिख लेते हैं, जैसे ऋतिक लिख लिया मैंने नाम, HRITIK। और इसमें से हम कुछ लेटर कट करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूले कैसे दे सकते हैं। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, लेफ़्ट, राइट और मिड। तो पहला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, लेफ़्ट। तो इसमें लेफ़्ट किस चीज़ का चाहिए, ब्रैकेट लगाएंगे, C12 का चाहिए हमें, कॉमा, कितने डिजिट चाहिए आपको, 3 लेटर्स चाहिए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इसमें HRI आ जाएगा। 4 करेंगे, HRIT आ जाएगा। इसी तरीके से राइट कर लेते हैं, इक्वल, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट, किस चीज़ का चाहिए और कितना चाहिए, C12 का, कॉमा, 3 चाहिए, तो TIK आ जाएगा ऋतिक का, क्योंकि लास्ट में TIK है। लास्ट में यहाँ पे राइट में देखेंगे, स्पेस होगा तो स्पेस भी काउंट कर लेता है ये, तो मैंने इसमें स्पेस नहीं दे रखा है। हमें मिड का चाहिए, तो मिड का मान लीजिए हमें पूरा नाम ऋतिक लिखना है, तो ऋतिक हमारा R हमारा नंबर 2 से स्टार्ट है, तो MID कर लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ नाम लिखा हुआ है, C12 में लिखा हुआ है, कॉमा, सेकंड नंबर से चाहिए हमको 5 लेटर्स, तो इसमें 2 दे देंगे, C12 कॉमा 2, तो हमारा R से स्टार्ट होगा, उसके बाद कॉमा 5 लेटर्स, एंटर कर देंगे, RITIK हमारा लिख के आ गया है। तो देखिए टेक्सटिंग के बहुत इजी फॉर्मूले हैं, कभी भी आपको टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करने पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये लिखा हुआ है अपर, लोअर, जिस चीज़ का देना उस चीज़ की जगह आ जाएगी। जैसे C7 दिए रखा है हमने, C7 में जो लिखा होगा वो अपर में आ जाएगा, वही लोअर में आ जाएगा। हमने प्रॉपर किया है C10 का, जिसमें राजेश खन्ना लिखा हुआ था। हमने लेफ़्ट लिख रखा है, तो HRI लेफ़्ट है आपका, तो लेफ़्ट का शो कर रहा है। राइट लिख रखा है, TIK राइट का है, उसने राइट का शो कर रखा है। इसी तरीके से मिड का चाहिए हमें, तो मिड का भी कर सकते हो। मैं अगर 5 लेटर की जगह 4 लेटर करता तो RITI की आ जाता है। तो इसी तरीके से आप टेक्सटिंग के फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डेटा बनाना है, उसमें से कोई भी डेटा निकालना है तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी होते हैं फॉर्मूले, प्रैक्टिस आप करोगे 2-4 बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूले वर्क करते हैं। वीडियो को भी आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसमें लेन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे कुछ मोबाइल नंबर की लिस्ट होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, नंबर्स में शॉर्ट नंबर होते हैं, तो उसमें हम छांट सकते हैं इसके अंदर। जैसे मोबाइल नंबर की लिस्ट लिखी हुई है तो इसमें क्या फॉर्मूला दे देंगे, उसके बगल में हम इक्वल, लेन, ब्रैकेट, और जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है C4 उसको दे देंगे, बंद कर देंगे इसको, ब्रैकेट। अब देखिए 9 डिजिट इसके अंदर है, मीन्स नंबर इसका पूरा नहीं है, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का नंबर होता है। इसको नीचे तक खींच देंगे तो ऑटोमेटिकली बता देगा किस में कितने नंबर हमारे पास हैं। तो किसी में 8 हैं, किसी में 9 है, किसी में 10 हैं, तो 10 जो है वो कंप्लीट नंबर्स हैं। बाकी नंबर जो हमारे हैं वो बेकार है, इसमें कोई इसका यूज़ नहीं है। तो जैसे इसके अंदर आप कभी भी नंबर से छाँटोगे तो कभी भी इसमें बहुत मुश्किल होती है, नंबर के कितने नंबर शॉर्ट हैं कितने नहीं हैं, ये बहुत टफ होता है इसमें जानना। तो लेंस से आप देखा जाए तो इसमें से आप देख सकते हो कि किस मोबाइल नंबर में कितने नंबर, तो कंप्लीट नंबर की लिस्ट आप एक अलग कर सकते हो। इसको हम अल्फ़ाबेट कर लेंगे तो ये इसको अलग किया जा सकता है। फॉर्मूला देख लेते हैं, मैंने क्या दिया था फॉर्मूला। आप अल्फ़ाबेट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और न्यूमेरिक में भी यूज़ कर सकते हैं। इक्वल, लेन और C4 दे देंगे। फॉर्मूले सारे इक्वल से ही चालू होंगे, जैसा कि मैंने फॉर्मूले जिस तरीके से दिए हैं आप उसी तरीके से उसको फॉलो करेंगे। कुछ गलत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है ना वो सही नहीं आता है। होप करता हूँ सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे होंगे। इसको हम अल्फ़ाबेट से इसको अलग कर लेते हैं।
ये देखिए 10 वाले हैं, 10 वाले हैं, ये भी 10 वाले हैं, ये भी 10 है, इसमें भी 10 नंबर हैं। तो ये करेक्ट नंबर हमारे पास मोबाइल नंबर के हैं। तो 10 वाले हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से 10 वाले नंबर हम एक पास ला सकते हैं। इसको असेंडिंग ऑर्डर से ले लेंगे तो हमारे पास 9 डिजिट के अलग नंबर आ जाएंगे और 10 डिजिट के अलग आ जाएंगे। तो लिस्ट हमारी इजी हो जाएगी। इसका हम प्रिंट निकाल के इस पर जैसे हमें कुछ वर्क करना हो, कॉलिंग करनी हो, किसी कुछ में ऐड करना हो, मैसेज करना हो, हम ऐड कर सकते हैं। वरना 9 डिजिट और 8 डिजिट वाले नंबर में कहाँ मैसेज वगैरह जा सकते हैं। तो लेन भी एक इम्पॉर्टेंट कमांड है इसका। अब नया फार्मूला देख लेते हैं। हमने अभी सीखा था काउंट फार्मूला सीखा था, तो इसको काउंट करके देखते हैं कि किसमें कितने नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे नाम ये नहीं शो करेगा क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स हैं। काउंट यूज़ करेंगे तो न्यूमेरिक पे काउंट शो कर लेता है। तो अल्फ़ाबेट के लिए हमें काउंट ए फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। काउंट के साथ में क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, अल्फ़ाबेट भी ये काउंट कर लेगा। इक्वल काउंट ए ब्रैकेट, फिर वहाँ से आपको चाहिए B4 से लेकर के B14 तक। तो ये अल्फ़ाबेट को मतलब नेम्स को वगैरह को काउंट करके बता देगा। 11 डिजिट है नेम्स की इसके अंदर। डेली के यूज़फुल फॉर्मूलेज हैं। जैसे आप कभी भी नेम लिस्ट बनाते हो तो उसको कभी भी आपको गिनना पड़ता है, तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हो। किसी में आप डिलीट भी करोगे तो ऑटोमेटिक काउंट कर बता देगा कि करंट टाइम में कितने नेम्स हैं एग्जैक्टली। काउंट निकालने के लिए आपको बॉटम में या कहीं राइट साइड में आपको कहीं भी देना होगा तो काउंट ए कर दे सकते हैं फॉर अल्फ़ाबेट काउंट करने के लिए। बहुत ही छोटे छोटे और इजी फॉर्मूलेज हैं जो आप डेली एक्सेल वर्क में, डेली रूटीन वर्क में आप अपने को यूज़ कर सकते हो। आइए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख रखे हैं। फर्स्ट नेम जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, उसके बाद में अग्रवाल। जैसे कभी कभी हम लोग लिस्ट में भरते हैं तो उसमें डाटाबेस जो आता है इस तरीके से आता है और उनको लिस्ट एक साथ बनानी है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों नाम को जोड़ने के लिए इक्वल B4 एंड लगा देंगे बीच में C4। तो देखिए दोनों नाम आपने इसमें जुड़ के आ गए, रमेश अग्रवाल, सुरेश मिश्रा, दिनेश त्रिवेदी, महेश गुप्ता। देखिए इतना इजी फॉर्मूला है इसका। कोई भी 2, 3, 4 नेम से अल्फ़ाबेट या कुछ भी आपको जोड़ना है तो बीच में क्या कर लेंगे, इक्वल लगा के दोनों जगह को बीच को एन से जोड़ लेंगे। और अगर स्पेस नहीं होगा तो उसको भी एन से जोड़ लेंगे। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाएंगे तो इजीली इसको करा जा सकता है। अब हम इसमें नया फार्मूला बताते हैं। 16 फार्मूला का ये वीडियो है, तो एक ही बार के में आपको बहुत सारी एक्सेल की चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। अब इस फार्मूले पे वीडियो बनाया था वो बड़ा फार्मूला था, ये छोटा सा बेसिक फार्मूला है। जैसे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है हमें, जैसे दो टीमें खेल रही हैं, उनका रिज़ल्ट आया है तो उसमें हमें ऑटोमेटिक ऐसा फार्मूला देना है कि दोनों रिज़ल्ट में हमारे पास जो भी टीम जीते उसका रिज़ल्ट एक लिख करके आ जाए। तो उसको इफ़ फार्मूला से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे इसने टीम दे दी इंडिया एंड बांग्लादेश, टोटल रन दे दी हमने 140 इंडिया, 135 बांग्लादेश। यहाँ पे फार्मूला दे देंगे इफ़ का। जैसा कि मैंने बताया था कि रिज़ल्ट्स यहाँ लिख लेते हैं। फार्मूले में एक ही फार्मूले में दो कंडीशन दे सकते हैं, तो इक्वल कर देंगे इफ़, अब किस वैल्यू को, तो इंडिया में जो हमारे सामने वैल्यू लिखी हुई है वहाँ पे चले जाएंगे। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट D9 ग्रेटर देन D10 कॉमा, अब पहली कंडीशन दे देंगे, D9 में लिखा हुआ है इंडिया तो इंडिया 1 कर देते हैं। D9 अगर ज़्यादा है तो इंडिया जीते
फिर कॉमा, इन्वर्टर कॉमा से बंद करने के बाद फिर कॉमा, फिर इन्वर्टर कॉमा में लिख देंगे बांग्लादेश 1। तो अगर D9 में कोई वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसमें इंडिया 1 दिखाएगा, और D10 में कोई वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसमें बांग्लादेश 1 दिखाएगा। छोटा सा फॉर्मूला है, इससे आप निकाल सकते हो। इसमें डिजिट चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाएंगे। ये देखिए चेंज हो गया फिर से। इसमें आप 2 कंडीशन भी काउंट कर सकते हैं, ड्रॉ का भी काउंट कर सकते हैं। ये रहा फॉर्मूला, इक्वल इफ़ D9 ग्रेटर देन D10 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इंडिया 1, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में बांग्लादेश 1। छोटा ही सही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को देखेंगे तो बहुत टिपिकल और टफ फॉर्मूले भी होते हैं इसके अंदर, पर आपको कोई बेसिक चीज़ भी निकालनी है तो इसके अंदर से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे फिगर हम चेंज कर देंगे तो वैसे भी रिजल्ट इसका चेंज हो जाएगा। देखिए 19 कर दिए बांग्लादेश के हमने, तो इंडिया जीत गया क्योंकि इंडिया के 120 रन थे। बहुत इजी फॉर्मूलेज हैं इसके अंदर। अब आप डेली की वर्कशीट में इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपको रिजल्ट निकालना हो, कोई भी कंडीशन देना हो, बजट में दे सकते हैं, ओवर बजट, अंडर बजट करके दे सकते हैं। लास्ट डे को करंट डे से कंपेयर कर सकते हैं। अब एक अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, मल्टीपल फार्मूला। तो जैसे हमने बनाया नेम वैल्यू टैक्स, वैल्यू विद टैक्स। तो वैल्यू विद टैक्स में हम लोग एक ही बार में दोनों फॉर्मूलों को जो मल्टीप्लाई का मतलब यूज़ करेंगे, दो फॉर्मूलेस को। जैसे हमको वैल्यू पे टैक्स निकालना है, फिर उसके बाद वैल्यू में जोड़ना है, तो इसको हम एक मल्टीपल फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे शर्ट हो गई हमारी 1000 रुपीज़, उसके टैक्स इस पे हो गया 18%। तो हमें क्या लाना है, इस पर टैक्स मिला करके वैल्यू कितनी आती है, तो इक्वल कर लेंगे। टैक्स निकालने के लिए तो आपको पता है वैल्यू इनटू टैक्स रेट कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू B5 इंटू C5 प्लस कर देंगे, जो भी इसमें रिजल्ट निकल के आएगा उसको प्लस कर देंगे ब्रैकेट लगा के वैल्यू में। ये कुछ गलत सा खुल के आ गया, इसको बंद कर देते हैं। एक बार फिर से बंद कर देते हैं। तो इसमें आगे देते हैं प्लस ब्रैकेट में B5 में जुड़ जाए, तो जिसका हमें 18% निकालना है उसी में वो वैल्यू जोड़ देनी है। तो हमारा ये विद टैक्स वैल्यू आ जाएगी 1061 विद टैक्स 18% के हिसाब से हमारी कितने की होगी, 1180 रुपये की, 1180 रुपीज़ की होगी जाके। तो आप एक फार्मूला, 2 फार्मूले, 3 फार्मूले एक ही साथ उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं विद ब्रैकेट। ब्रैकेट्स लगाते जाइए और फार्मूले प्लस करते जाइए, तो उसमें आपका कॉलम जो हैं वो आपके कम यूज़ होंगे। इसमें अगर आपको यूज़ देखा जाए तो पहले आप 1000 का 18% निकालोगे, फिर उसको 1000 में प्लस करोगे, वैसे भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियर होता है। बट कभी कभी हमको नेट वैल्यू की ज़रूरत होती है, तो नेट वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए वेरीफाई कर रहे हैं, ये हमने 180 निकाला और टोटल कर दिया हमने 1180। यही 1180 हमारा यहाँ पे शो कर रहा है सिंगल फार्मूले में। तो उसमें हमने एक ही फार्मूले में डबल फार्मूले दे दिए हैं। ये रहा इक्वल B5 इंटू C5 प्लस, आप इधर भी कर सकते हो, प्लस ब्रैकेट में B5। ब्रैकेट में कर दे तो वो चीज़ वैल्यू सेपरेट हो जाती है। होप करता हूँ कि आपको ये 16 फॉर्मूले समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छे फॉर्मूले लेकर आपके लिए आऊँगा। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर समझ में आपको ना आए तो दोबारा वीडियो देखिए। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला आपको समझ में नहीं है, उसके में मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और फ्री एजुकेशन का
लाभ उठाते रहें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।